अपने आप को संभालो अनु। किस्मत का लिखा आंसुओं से नहीं मिटता। इंसान को हालात के साथ समझौता करना ही पड़ता है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारा दादी मां के साथ बहुत लगाव था, लेकिन जिंदगी और मौत तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। इंसानों के बस में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर तुम इसी तरह रोती रही तो दादी मां की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, और वो अक्सर यही चाहती थी कि तुम हमेशा हंसती मुस्कुराती रहो, है ना? यही तो दुख है। अब मेरी जिद कौन पूरी करेगा? कौन करेगा मेरे आंसुओं की कद्र और मेरी हर खुशी को पूरी? मैं हूं ना अनु, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। तुम्हें कभी किसी भी चीज की कमी का एहसास नहीं होने दूंगा। अब चुप भी हो जाओ। मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकता अनु, नहीं देख सकता। जिसने भी दादी माँ को मारा है वो भी एक दिन तड़प तड़प कर मरेगा। तुम फिक्र मत करो अनु, पुलिस कातिल को तलाश कर रही है, और जिस दिन वो कातिल मिल गया मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साहब, आपने मेरी बात नहीं मानी। सच साबित हो गई ना मेरी बात। कौन सी बात गोपीनाथ? मैंने कहा था ना कि इस बंगले में किसी दुष्ट आत्मा का बसेरा है। माँ जी को उसी आत्मा ने मारा है साहब। मुझे लगता है तुम अपनी उम्र के साथ सठिया गए हो। अब तुम्हें नौकरी से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। मैंने इस घर का नमक खाया है साहब। मैं इस तरह चुप नहीं बैठ सकता। पहले आपने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। माँ जी की मौत हो गई। अगर अब भी आपने मेरी बातों को झूठ समझा तो यहाँ और खून खराबा हो। सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा साहब, कोई नहीं बचेगा। इसलिए चले जाइए आप लोग यहाँ से, नहीं तो आप लोग भी। गोपीनाथ, अपनी जबान को लगाम दो। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी ये बेहुदा बातें सुनकर मैं यहां से चला जाऊंगा? कभी नहीं। जब तक मैं उस कातिल को बेनकाब नहीं कर दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आखिर वो चाहता क्या है? क्या चाहेगी साहब? सिर्फ मौत, सिर्फ मौत साहब, सिर्फ मौत। अनु, अनु, अनु दरवाजा खोलो। अनु, क्या हुआ तुम्हें? अनु,
मत करो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं राज, तुम अंदर मत जाना, वो तुम्हें भी मार डालेगा। तुम मेरी फिक्र मत करो अनु, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो मुझे। राज, राज, तुम ठीक से हो ना राज? राज, मैं ठीक हूँ। रुक जा। नहीं, रुक जा। राज, रुक जा। राज, भागता कहाँ है? रुक जा। बचाओ राज, बचाओ, राज, वो तुम्हें मार डालेगा राज। हे सुनो, तुमने उसे खामोश कैसे जाते देखा? नहीं साहब, पर कुछ अजीबो तरह की आवाजें सुनी मैंने साहब। आवाजें सुनी? मैंने देख लिया, मैंने सब देख लिया। तुम्हें ने माँ जी को मारा है, तुम इस छोटे मालकिन पर हमला करते हो। मैं सबको बता दूंगा, मैं सबसे कह दूंगा, मैं सबसे कह दूंगा कि तुम्हें ना माँ जी की हत्या की है। मैंने तुम्हें देख लिया, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। मैं कह दूंगा, मैं सबसे कह दूंगा, मैं सबको बता दूंगा। तुम कातिल हो, तुम कातिल हो, तुम खूनी हो, तुम खूनी हो। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं, नहीं, भगवान के लिए मुझे मत मारो, मैं सच कहता हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। मुझे छोड़ दो। नहीं, 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 नहीं।
समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। पहले आपकी दादी माँ का कत्ल और अब ये नौकर मारा गया। इंस्पेक्टर साहब, मेरे ख्याल से कातिल का जल्द से जल्द पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। पता नहीं वो और किस किस का कत्ल करेगा। आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर राज, कातिल बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। वो दिन कब आएगा इंस्पेक्टर साहब? मेरी और अनु की मौत के बाद? हाँ? अच्छा एक बात बताइए, आपको किसी पर शक है? अनु ने जो कातिल का हुलिया मुझे बताया है वो प्रमोद से काफी मिलता जुलता है इंस्पेक्टर साहब। क्या हुलिया उसने बताया है कातिल का? अच्छा खासा लंबा है, काले कपड़े पहने, अपने चेहरे पर एक भयानक नकाब ओढ़ कर आता है। और सबसे खास बात यह है उस कातिल की इंस्पेक्टर कि उसका एक हाथ नहीं, वो नकली हाथ लगाता है। और प्रमोद का भी एक हाथ नहीं है। प्रमोद? कौन है ये प्रमोद? अन्नू का मामा, शहर में रहता है, सारा बिजनेस वही संभालता है। और जहां तक मैं जानता हूं, अन्नू का उसके अलावा और कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं। इसका मतलब है कि प्रमोद से मिलने के बाद इस केस को सॉल्व करने में काफी मदद मिल सकती है। मेरा नाम मालती है। मैं पिछले 3 सालों से मिस्टर प्रमोद की पीए हूँ। उनके खानदान, उनका बिजनेस और उनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ। आपके सवाल का जो जवाब मिस्टर प्रमोद दे सकते हैं वो जवाब मैं भी दे सकती हूँ। लेकिन मैं जवाब मिस्टर प्रमोद से चाहता हूँ। जवाब दूंगा, जरूर दूंगा। मैं जानता हूं इंस्पेक्टर, तुम मुझसे मिलने यहां क्यों आए। तुम्हें मुझ पर शक है। जी हाँ। लेकिन सिर्फ शक से क्या होता है इंस्पेक्टर? जुर्म साबित करने के लिए सबूत और गवाह का होना उतना ही जरूरी है जितना का अंधे के हाथ में लाठी। जब अंधा है तो रास्ता चलने के लिए लाठी खुद ब खुद ढूंढ लेगा। तुम ठीक कहते हो इंस्पेक्टर। मुजरिम जुर्म करने के बाद सबूत खुद ब खुद छोड़ जाता है, लेकिन जब मुजरिम कानून से तेज और पुलिस से चालाक होता है तो वो जुर्म पे जुर्म करता चला जाता है और पुलिस उसका कुछ नहीं करता। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन तेज है, पुलिस या मुजरिम। राज, अब मैं इस बंगले में नहीं रहना चाहती। दादी माँ का देहांत हो गया, गोपीनाथ मारा गया है और अब हम दोनों की मौत होगी। चलो हम आज ही यहीं से कहीं चले जाते हैं। लेकिन अनु, ये सब कौन कर रहा है और आखिर वो चाहता क्या है? पहले ये तो पता चले। ये पता चलने तक हम में से कोई नहीं बचेगा राज। हिम्मत मत हारो अनु। ये जरूरी तो नहीं कि अगर हम लोग ये जगह छोड़कर चले भी जाएं तो वो हमारा पीछा करना बंद कर देगा। जब वो साया शहर से लेकर हम लोग का पीछा यहां तक कर सकता है तो वो कहीं भी पहुंच सकता है। लेकिन हम जानबूझकर मौत को गले तो नहीं लगा सकते ना। नहीं राज, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। चलो हम कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं जहां कोई हमें जानने वाला ना हो। ओके बाबा, ओके। हम लोग आज शाम को यहां से निकल चलेंगे। ओके? हाँ। और हाँ, मैं इंस्पेक्टर खान को इन्फॉर्म करके आता हूँ। ऑलराइट? नहीं राज, मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकती। घबरा मत अनु, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये लो। अरे ये रिवॉल्वर तुम्हारी सेफ्टी के लिए है बाबा। अगर तुम्हें उस साये की जरा सी भी आहट महसूस हो तो तुम उसे डराने के लिए गोली चला देना, वो डरकर भाग जाएगा, है ना? लो रख लो इसे। और तुम फिक्र मत करो, बस मैं यूं गया और यूं आया। ओके? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।
ये राज अभी तक क्यों नहीं आया?